चलो दोनों को गुड मॉर्निंग। और अब जो है क्लास का हम लोग करते हैं स्टार्ट। पिछली बार जो है जैसे कुछ और वो आएगा तो हम लोग और कंटिन्यूस करेंगे। जैसे हम लोग दीपक भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक से स्टार्ट किए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें इंडेक्स के माध्यम से सारा टॉपिक बताए थे और टॉपिक को बता करके हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का परिचय देखे थे। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अभी दूसरा क्लास आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ आया नहीं है तो आज वेट करते हैं। तो उन लोग को बताए थे कि 2 टॉपिक जो चलेगा, जैसे 3 दिन बताए थे, 3 दिन हम पढ़ाएंगे, 3 दिन विराट सर पढ़ाएंगे। तो आज सोमवार, मंगल, बुधवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार उन्हीं का पढ़ाने का था, लेकिन वो आज आ नहीं पाए कुछ वजह से। तो हम लोग जो एक और टॉपिक का इंडेक्स देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग 2 विषय चलने देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, एक जो है भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, जिसके बारे में शिवा हम लोग उस दिन चर्चा भी किए थे। और इसका आज हम लोग देखेंगे टॉपिक कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में कितना टॉपिक आता है, मतलब ठीक है, और कौन कौन सा। जैसे हम लोग देखे थे उस दिन की भूगोल, मतलब दुनिया गोल है, इसके अंतर्गत जितने भी जो है प्राकृतिक हैं और भौगोलिक हैं वो सब जो है सारे कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो भी बाहर दिखता है, पहाड़ दिखता है, पठार दिखता है, नदी दिखता है, जलप्रपात दिखता है, झरना दिखता है, ज्वालामुखी हो गया, खनिज संसाधन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत। तो इसी में आज हम लोग परिचय देखेंगे, यानी इंडेक्स। पहले इंडेक्स लिख के, आज जो है इंडेक्स लिख के भारत का भूगोल के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। भारत का भूगोल के परिचय से आज जो है हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। परिचय जानेंगे कि भारत का भूगोल क्या है, कैसे है, नहीं है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। उससे पहले जो है तुम लोग को पहले इंडेक्स लिखाते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें एगो टॉपिक तो दीपक एगो जो है ना कॉपी और तुम वो बना लो, क्योंकि ये जो हम लोग का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाई हो रहा है और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और शाम को जैसे गर्मी का दिन वगैरह कुछ आएगा तो 4-5 लड़के मिलके क्विज को अब स्टार्ट करो तुम लोग, क्योंकि सवेरे क्या है कंसेप्ट पढ़ाएंगे, जैसे शुरू में सबोर में पढ़ाते थे उसी टाइप से पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे। एक टॉपिक को 3 दिन 4 दिन में खत्म करेंगे, समझा के पढ़ाएंगे। तो ये क्लास थोड़ा डिले चलेगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा ये। मतलब कोई भी लड़का जो चाहे कि सर हमको शुरू से हिस्ट्री समझना है, शुरू से भूगोल समझना है, शुरू से जो है सिविक्स समझना है, शुरू से जो है अर्थव्यवस्था समझना है, तो ये उसके लिए क्लास है। बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं या बेसिक कोर्स। तो इसमें बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक है, लेकिन एक बार अगर तैयार हो जाएगा तो आगे तुम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए तुम लोग जैसे तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छा है, तो एक साथ में जो है शाम को क्विज भी स्टार्ट करो। क्विज स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि जो है साथ ही साथ हो जाएगा। कब जाते हो शाम को यहाँ पढ़ाने के लिए? 4:30 से कब बजे पढ़ाते हो? 6 बजे। तो 6 बजे से जो है 1 घंटा जो है यहीं पे थोड़ा 5-7 मिनट घूम फिर लो, टहल लो, वहां से यहाँ चले जाओ, चाय वाय अगर पीने का मन पी लो। तो 1 घंटा स्टार्ट करो यहीं से, 6 से 7 से शुरू करो। 4:30 बजे जो आओगे, ठीक है, 7 बजे तुम्हारा क्वालिटी टाइम जो है तुम्हारे लाइफ का हो जाएगा। मतलब इसमें पढ़ा भी लिए, कुछ वो भी कर लिए और साथ ही अपना रिविजन भी कर लिए। फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं, दोबारा आने में 5-10 मिनट समय लगता है। हाँ? कौन सा बुक? हाँ हाँ, कौन सा बुक? करंट अफेयर का? ठीक है, उसको बोल दो करंट अफेयर भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करेंगे अभी। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और ये जो है बिल्कुल ही 0 से स्टार्ट होगा। और जैसे क्या नाम है शिवम, तुमको जैसे अभी पापा से बात कर लेंगे, तुम्हारे पापा से पूछ लेंगे क्या करना नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के जैसे अगर तुम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, तो यही सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी से पढ़ाई करो या बीटेक करके पढ़ाई करो या फिर जो भी करके पढ़ाई करो, पढ़ना यही सब पड़ेगा। इसीलिए अभी से पढ़ना सीख लो, समझ लो कैसे क्या होता है। अच्छा, बात करें तो फिर टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे।
हाँ अच्छा ठीक है। फिजिकल नहीं हुआ इसके बाद का बहुत दुख है। अच्छा लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, हो सकता है इससे बेटर उसके लिए लिखा हो, या फिर कुछ कमी रह गया हो, उस कमी को दुरुस्त करेगा, हो जाएगा। तो यही टॉपिक लिखो, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। इसके नीचे हम लोग टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, टॉपिक। देखो सबसे पहला यही है कि भारत एक सामान्य परिचय है। एक नंबर इधर लिख देना, भारत एक सामान्य परिचय। आज हम लोग भारत का परिचय से कैसे पूछते हैं, शिवम शिवम अपना परिचय दो, तो बोलते हो सर मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरे पिताजी का नाम पवन कुमार है, मेरा ग्राम लेलक है, मेरा पोस्ट मुल्का है, थाना सबौर है, जिला भागलपुर है, मैं वर्तमान में 12th पास किया हूँ, और 12th पास करने के लिए आगे जो है इसी की तैयारी करना चाहता हूँ, और बीटेक में मुझको इंटरेस्ट है, और आगे चल के मेरा लक्ष्य है सिविल सर्वेंट बनना। तो ये क्या होगा, तुम्हारा एक परिचय ओवरऑल, तुमको जाने कि अच्छा क्या है नहीं है कैसे। तो भारत को हम लोग समझेंगे आज कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, भारत में क्या क्या स्थिति है भौगोलिक से। जो पहला दिन क्लास एक बार कराए, जो पहला दिन आए थे कि विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश कौन सा है, 7वां नंबर पे भारत, 2.42 है यहाँ का जो है क्या बोलते हैं डेंसिटी, या फिर बोल देते हैं क्षेत्रफल हुए। उसके बाद कितना आबादी, 17%, कितना था दीपक, 17.5% आबादी पूरे विश्व की जनसंख्या का यहाँ पर जो है रहती है। तो ये सब चीज को आज हम लोग भारत के बारे में ओवरऑल समझेंगे। दूसरा लिखो, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। तीसरा लो लिखो, भू आकृतिक प्रदेश। तीसरा है भू, इसके अंदर जो सब टॉपिक होगा उसको उसी में लिखवा देंगे, नहीं तो बहुत बोझिल हो जाएगा अभी। भू आकृतिक प्रदेश, इसी में हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे। आज तक तो तुम लोग देखे होगे हिमालय क्या होता है, खाली जानते हो कि हिमालय है। हिमालय का भी वर्गीकरण होता है। जैसे क्या है, हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। सबसे निचला जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ में ऐसे ऐसे करके जैसे हिमालय पहाड़ है, ठीक है। तो ये वाला तराई वाला एरिया है जहाँ लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बसा हुआ है। और ये हो गया क्या, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, जहाँ की बर्फबारी होते रहता है, जहाँ पे बर्फ रहता है, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। फिर महान हिमालय, फिर हो गया मध्य हिमालय, फिर हो गया शिवालिक। तो पहले तो सिर्फ हम यही जानते थे कि हिमालय कुछ होता है, ठीक है। अब हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे कि ये इसका क्या स्थिति है, इसका क्या है। जैसे तुम पढ़े होगे कि जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है ना बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश शिमला कुल्लू सब में बर्फबारी होता है। इधर सिक्किम, इधर गंगटोक में चले जाओ, उधर बर्फबारी होता है। हमारे यहाँ बर्फबारी का नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग इसमें समझेंगे कि ऊंचाई के क्रम में, चूंकि ये ऊंचाई पर है, और यहाँ पे क्या है कि जो है जो भी बारिश होता है बर्फ के फॉर्मेशन में रहता है, और वही स्नोफॉल के रूप में गिरता है। और भारत, ये हम लोग का स्थिति जो है प्लेट वाला है, जमीनी तौर पे है, और यहाँ पर जो है नीचे आके पिघल जाता है, और वही जो आके वर्षा के बूंद के रूप में होता है। फिर यही बर्फ जब जमा रहता है तो पिघलते हुए गंगा नदी में क्या है, बहुत सारा जल जो है बढ़ता है, जल का मात्रा गर्मी के दिन में पिघल। तो ये सब इस विषय के अंदर, टॉपिक के अंदर समझेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। उसके बाद अगला टॉपिक चौथा, अफवाह तंत्र। चौथा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से दीपक क्या समझते हो? अफवाह तंत्र से शिवम क्या समझते हो?
नहीं, अफवाह तंत्र मतलब इसमें क्या है, भारत की विभिन्न प्रकार की नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये नदियां कहाँ से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदी है, पठारी नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं, उसके बाद जलप्रपात क्या होता है। तो ये सब टॉपिक अफवाह मतलब पानी से जुड़ा हुआ जो भी क्रियाकलाप होगा वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये ज्योग्राफी जो है ये आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। तुम अगर आर्ट्स करके लिए हो तो ये नहीं तुमको इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन तुम साइंस के थ्रू ये आओगे यहाँ पे, क्योंकि साइंस में हम लोग क्या देखते हैं, हर चीज सिद्धांत के आधार पर होता है। हर चीज का हम लोग वर्गीकरण इस रूप में देखते हैं, हर के पीछे कुछ लॉ है, हर के पीछे जो है कुछ ना कुछ कारण है। तो यहाँ साइंस ये भी टॉपिक में भी देखते हैं, हर के पीछे जैसे कि बारिश हुआ, बारिश क्यों हुआ, धूप इतना तेज क्यों है, इस बार मानसून इतना ठंडा क्यों हुआ, इस बार यहाँ का मिट्टी काला क्यों है, उधर का मिट्टी लाल काहे है, यहाँ का जो है कपास काहे नहीं उत्पादन होता है। तो हर चीज क्या है उससे सिमिलर, उससे जुड़ा हुआ है और जो है तथ्य के आधार पे है, इसमें कोई तरह का वो नहीं है। तो इस प्रकार से यह एक साइंस का विषय हो जाता है। तो ये भी पढ़ने में तुम लोग को बहुत मजा आएगा। तो टॉपिक क्या लिखे थे, भारत के अफवाह तंत्र, ठीक है। 5वां टॉपिक लिखो जलवायु। जलवायु में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में मानसून का किस तरह से आना होता है, मानसून का किस तरह से जाना होता है, अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, शीत ऋतु क्या होता है, शरद ऋतु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलवायु। जैसे क्या होता है जलवायु परिवर्तन, सुने हो ना कभी नाम, क्लाइमेट चेंज सुने हो दीपक, क्लाइमेट चेंज। अभी देखो अभी कौन सा समय चल रहा है, फरवरी का माह चल रहा है, और अभी फरवरी माह खत्म होने में कितना है, 11 दिन है। लेकिन तुम लोग देखे होगे 2 बजे 3 बजे बहुत भीषण कड़ाके क्या पड़ती है, धूप होता है। तो बताओ फरवरी के समय में इतना धूप हो जाना, इतना ज्यादा जो है धूप हो जाना, उसके बाद क्या है कि कई सारे नदियों का सूख जाना इस समय में, यह क्या दिखाता है, जलवायु के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे किस प्रकार से जलवायु परिवर्तित हो रही है, और जलवायु के पीछे क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, लल निनो है, ला निनो है, मानसून है, जेट स्ट्रीम है। तो ये सबको हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है क्या, जलवायु। 6ठा नंबर टॉपिक लिखो मृदा। 6ठा नंबर टॉपिक है मृदा। मृदा में क्या हम लोग सुबह पढ़ेंगे, इसमें क्या है मिट्टी के बारे में, जैसे अभी चर्चा की है कि सर लाल मिट्टी, जैसे तुम्हारा अगर कहलगांव उधर जाते होगे देखते हो लाल लाल मिट्टी दिखता है, रेलवे लाइन के बगल में दिखता है, कई जगह दिखता है। जब तुम कभी महाराष्ट्र की ओर दौरा करोगे, महाराष्ट्र घूमने का मौका मिलेगा, तो वहां देखो काली मिट्टी है। यहाँ पे बिहार में क्या है कि जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। दक्षिण भारत चले जाओगे तो वहाँ लेटेराइट मिट्टी है। कई सारा मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी में यही चीज को हम लोग समझेंगे, भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, किस मृदा में किस प्रकार की फसल जो है सुलभता से होती है। जैसे कपास के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कुछ गुजरात में है। तो ये बन में आया काली मिट्टी यहाँ काहे नहीं है, काली मिट्टी वहां भी क्यों है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्रिया हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और काली मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्व जो है का जो है इस प्रकार से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये सब चीज किसमें समझेंगे हम लोग, मृदा में समझेंगे। 6ठा। अगला टॉपिक लिखो 7वां, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, इसमें ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां पे वेटलैंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, वन स्थिति पूछा जाता है, भारत का जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब पूछा जाता है। लेकिन तुम लोग टॉपिक को लिख लो, इससे भी थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा लिखवा देंगे। ये मतलब दीपक हम लोग को ऐसे पढ़ाई करना है कि दोबारा हम लोग को कहीं भी कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, हम लोग ऐसा ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आगे चल के जैसे क्या है कि तुम लोग का मन होगा कि नहीं सर हमको यूपीएससी देना है, बीपीएससी देना है, तो दीपक के पास अभी, दीपक का साल हुआ है ग्रेजुएशन, का साल बचा हुआ है, 2 साल बचा हुआ है, ठीक है। और अभी तुम्हारा 4 साल है, मान के चलते हैं हम 4 साल, चाहे बीटेक करो चाहे ग्रेजुएशन, मतलब तुम 4 साल तक में और तुम 2 साल तक में इतना अपने आप को समझ लेना, परिपक्व हो जाना, समझदारी डेवलप कर लेना है कि बीपीएससी यूपीएससी के लिए तुम लोग को क्या है, दिल्ली, पटना,
जाने के लिए नहीं पड़े, यहीं से पढ़ लोगे। जैसे क्या होता है, जैसे पिछले बार जब सब और पढ़ा है तो एक लेवल बना, एक जानकारी हुआ समझ में, अब उसके ऊपर और बेहतर जानकारी हो, उसके ऊपर और बेहतर, उसके बाद तुम लोग सेल्फ स्टडी करने लगोगे, कहीं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लोगे, कहीं कोने में अपना रूम में पढ़ने लगोगे, फिर तुमको कोचिंग वोचिंग जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब समझदारी आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इस सब टॉपिक को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में 2 साल के बाद हमको अगर बीपीएससी भी देने का मौका मिले तो हम लोग क्या पीछे नहीं हटेंगे, यूपीएससी देने का मौका मिले हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, उतना हम पढ़ाई कर लिए, उतना तैयारी कर लिए हैं, और इसी बहाने उतना नॉलेज भी हो जाएगा, जानकारी भी हो जाएगा। इसी में क्या है, जैसे ये कंसेप्ट है, अब खाली फैक्ट पढ़ना है। जैसे दीपक को बोले शाम को दीपक टेस्ट सीरीज में आओ, आज मृदा के बारे में पूरा पढ़ लिया, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लवणीय मृदा, अपर्दन किस प्रकार हुआ, और शाम को आके डिस्कस कर लिया। जितना मृदा टॉपिक में दीपक क्वेश्चन आया है, मतलब जितना मृदा टॉपिक है इसमें आज तक क्वेश्चन पूछा है, किसमें, यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, उसके बाद एलडीसी में, उसके बाद रेलवे में, उसके बाद बैंकिंग में, जितना प्रकार का क्वेश्चन आया है मृदा से, पहले तो हम कंसेप्ट को समझ लिए, उसके बाद क्या है कि जितना वनडे टास्क था, वन लाइनर था क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन फिर बाहर जाएगा एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आएगा, पहले तो हम क्या है कि गहराई से पढ़ लिए, समझ लिए हैं, अब जो भी क्वेश्चन है उसको याद कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगोगे तो आगे चल के एग्जाम में मृदा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग क्या है उसको 100% बना लोगे। एक तरफ हम डिस्कस किए, एक तरफ क्या है कि कंसेप्ट पढ़े, और एक तरफ क्या है फैक्ट पढ़े, दोनों को मिला के जब एग्जाम देने जाओगे तो बढ़िया रिजल्ट होगा। तो यही हम लोग जो है, यही मेरा प्लानिंग है कि तुम लोग को पूरा गहराई से पढ़े, समझ समझ के पढ़े। जैसे सब और जाता था दीपक पढ़ने के लिए तो वहां इसका टाइम भी बहुत किल होता था, तैयार होना पड़ता था, आधा घंटा जाने में आता था, फिर 1 घंटा जाने में, फिर लेट सीट हो जाता था, तो 2 घंटा इसका टाइम किल हो जाता था। यहाँ 2 घंटा में पूरा पढ़ाई हो गया, बशर्ते मन से खाली पढ़ाई करें। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग पढ़ लिए। 8वां टॉपिक लिखो, जल संसाधन, जल संसाधन, कोमा सिंचाई, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, एवं बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें बहुत प्रकार का हम लोग चीज देखेंगे। ठीक है शिवम, जैसे देखोगे सिंचाई का ही बहुत पैरामीटर होता है, बहुत पैमाना होता है। जैसे हम लोग के यहाँ जैसे देखोगे, अभी तुम्हारे पिताजी बार बार बोलते थे कि पटाल जा रहे थे, दक्षिण जा रहे थे, भूता बयार जा रहे थे, पटेबे खेतों में, तो बाकी पटाने का नौबत क्यों आया, मानसून समय पे नहीं आया, वर्षा नहीं आया, पता चला जब पटाने गए तो पानी बहुत गहराई में सूख गया है। अब पटाने वाला जहाँ 400 रुपया में जो है 4 घंटा चलाता था, वहीं अब 500 रुपया में जो है 600 रुपया में 4 घंटा चला। ऐसा काहे हो गया, पानी का लेवल कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और पेट्रोल डीजल जो है बहुत ज्यादा खपत होने लगा नीचे से लाने में, तो अब क्या है रेट बढ़ गया। तो हम लोग समझेंगे सिंचाई में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, आखिर पानी का लेवल क्यों सूख रहा है, आखिर जो है वर्षा समय पे नहीं हो रहा, तभी आज किसान को क्या है सिंचाई करना पड़ रहा है। सिंचाई में बहुत प्रकार होता है, जैसे क्या है कि तुम लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचाई कर जाता है, कई जगह सिंचाई परियोजना लाया गया है, दामोदर घाटी परियोजना, और उसके बाद क्या है कि ड्रिप सिंचाई तुम लोग पढ़े होंगे, वहां पे क्या होता है बूंद बूंद, जैसे मान के चलो मक्का का फसल हम लोग लगाए, ठीक है, ये मक्का का फसल ऐसे ऐसे लाइन से लगा हुआ है, हम लोग गांव घर में अपना क्या करते हैं पूरा पानी पटा के छोड़ देते हैं, इसको जितना जरूरत है उतना ही लगाना, और सारा पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। इससे क्या हमारा कॉस्ट भी किसान का बढ़ गया। जब कॉस्ट जब सिंचाई करने में बढ़ेगा तो वो तो जब फसल का जब कटाई होगा उसी में सिंचाई को भी जोड़ के प्रॉफिट जोड़ेगा अपना, तो इससे क्या है सब्जी का फसल कोई भी चीज का उत्पादन बढ़ गया, मतलब कॉस्ट बढ़ गया। अब क्या है कि इसी के नीचे जो है ऐसे पाइप लगा रहता है, ठीक है, ऐसे पाइप लगा रहता है, इसी पाइप में हर जगह ऐसे जहाँ जहाँ गाछ रहता है ना वहाँ छेद कर दिया जाता है, तो जब जैसे पानी इधर से बहाए तो यहाँ पे बूंद 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 पानी जाते रहता है, इसके जड़ में चला गया, इतना जड़ में चला गया, इतना जड़ में चला गया, इतना जड़ में चला गया। इस मिट्टी को तो पानी की जरूरत नहीं, इस मिट्टी को पानी की जरूरत नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। हम लोग क्या करते हैं गाँव घर में पूरा पटा देते हैं, पूरा पानी भर गया, उससे क्या कि पैसा भी बढ़ गया, बचत ज्यादा कॉस्ट चला गया, और दूसरी बात की जितना जरूरत था जरूरत से ज्यादा पानी दे दिए। लेकिन ड्रिप सिंचाई में देखते हैं क्या ड्रिप ड्रॉप के हिसाब से पानी जाता है, तो इस प्रकार के सिंचाई को हम लोग
पढ़ेंगे किसमें, इसी में, सिंचाई और बहुउद्देशीय योजना। इसी में हम लोग देखे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। तो ये सब जितना प्रोजेक्ट लाया गया भारत सरकार के द्वारा, इसको भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला लिखो नंबर कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, इसमें हम लोग जो है दीपक कृषि से संबंधित देखेंगे। जैसे कृषि में हम लोग देखते हैं कि कृषि को जो है फसल के वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ये खरीफ फसल क्या होता है शिवम, रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, आलू किस प्रकार का फसल है, गेहूं किस प्रकार का फसल है, मूंग किस प्रकार का है, मूंगफली किस प्रकार का है। तो ये सब हम लोग वर्गीकरण के आधार पर इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि में जो है कई सारा क्रांति लाया गया। जैसे क्या, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति। पहले तो फैक्ट के तौर पर पढ़ते थे, अब क्या कंसेप्ट के तौर पर पढ़ेंगे। आखिर श्वेत क्रांति लाने का क्या कारण पड़ गया, दूध के उत्पादन में वृद्धि। हम लोग पहले क्या था कि भारत में न्यूट्रिशन का बहुत कमी था, हम लोग को क्या है कि डिपेंडेंट रहना पड़ता था। उसके बाद क्या है कि जब दूध क्रांति लाया गया, श्वेत क्रांति लाया गया, इसमें किस प्रकार से दूध का ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। आखिर गाय वगैरह को कैसा फसल हम लोग खिलाएं तो वो ज्यादा जो है दूध दे। और गाय माल मवेशी में बहुत सारा का रोग हो जाता था, बीमारी हो जाता था। आखिर उससे बचाने के लिए भी क्या है, रिसर्च किए, कृषि में जो हम लोग उत्पादकता दूध बढ़ाने के लिए लाए, वैसा खाद पानी का प्रयोग किए कि ज्यादा जो है। जैसे अभी देखोगे गांव घर में अभी कौन सा वो लगता है, घास आता है जी, गौवा, गौवा टाइप से घास कर दिए। तो वो क्या है कि काटोगे फिर उग जाता है, काटोगे फिर उग जाता है। उसके बाद क्या है कि जो है उसको खाने से गाय माल जो है सीमित रूप से खाने में तंदुरुस्त भी रहता है, दूध भी अच्छा आता है। नहीं तो भूसा खरीद के लाओ कितना महंगा हो जाता है। तो ऐसा गौवा जैसा जो है कई सारा फसल का हम लोग क्या किए, हम लोग उस पर रिसर्च किए, उस पर खोज किए कि क्या हमारे गाय के लिए कैसे बेहतर हो। और आगे चल के जब गाय का स्वास्थ्य बढ़िया रहने लगा, खान पान सही से रहना, तो गाय क्या है दूध का क्षमता बढ़ा दी। तो वही चल के हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। उसके दूध जब आया तो दूध में क्या है, प्रोटीन की मात्रा बहुत रहती है। एक बच्चे के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए दूध का सेवन जरूरी है। अब जब वही दूध जो बच्चा सब पिएगा तो क्या है, उसका शरीर हिस्ट पुष्ट होगा, दिमाग तंदुरुस्त होगा। तो इस प्रकार से क्या है, भविष्य में जो है भारत में जो है युवा वर्ग जो है क्या है ज्यादा क्षमतावान होगा। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे। अगला 10वां नंबर टॉपिक लिखो, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, इसमें देखेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो झारखंड की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खनिज तत्व पाए जाते हैं। उसी का वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे। जैसे क्या है, जादू गोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। झड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, अबरक के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है हर जगह खनिज को देखेंगे कि मिनरल। जैसे अभी सोना का, अभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था हाल ही में, जो एक सर्वे के आधार पे भारत में सर्वाधिक स्वर्ण के भंडारण के रूप में किस जगह पे जो ये चीज हुआ है कि वहां पे सोना का सबसे ज्यादा भंडार है, हम भारत में जमुई जिला में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। उस खनिज से क्या है, हम लोग के जो है विकसित देश के लिए, हम लोग के औद्योगिक क्रांति के लिए, हम लोग के एक जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए हर चीज में खनिज का प्रयोग होता है अलग अलग जगह पर। उसी प्रकार के टॉपिक को हम लोग खनिज संसाधन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखो, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, इसमें हम लोग शिवम क्या देखेंगे कि भारत में जो है ऊर्जा के स्रोत किस प्रकार के, 2 प्रकार के हैं भारत के हर जगह। एक परंपरागत ऊर्जा, एक गैर परंपरागत ऊर्जा। एक या तो नवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा। उसी में हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का कैसे कैसे उत्पादन किया था। इसी में ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए, पवन ऊर्जा चाहिए, कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए।
बिना ऊर्जा के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। आज अगर ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, तो इसमें कई प्रकार का जो है, यहाँ से कहाँ गया तार, पोल, पोल से तार यहाँ आया, पोल में कहाँ से तार आया, ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर में कहाँ से है, ग्रिड से है, ग्रिड में कहाँ से है, एनटीपीसी या कहीं से है। तो वहां, और एनटीपीसी में कैसे हुआ, वहां पे कोयला से क्या किए, उत्पादन किए, वहां तरह तरह के इंजीनियर, तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं। वैसा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो कोयला को उस प्रकार से डाल के उसमें जो है हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। देखिए एनर्जी के लिए तो कहाँ से कहाँ तक हुआ। आज अगर गाड़ी चल रहा है रोड पर, तो उसके अंदर कैसा है, एक तो क्या है कि बैटरी वाला गाड़ी चल रहा है, तो बैटरी वाला ऊर्जा के रूप में प्रयोग हो रहा है, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, इस रूप में हम लोग, और सीएनजी वगैरह सब भी कई सारा आ गया। तो सीएनजी नवीकरणीय या फिर जो है प्रदूषण रहित जो है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो ये सब चीज को हम लोग इसी में समझेंगे। उसके बाद इसमें ऊर्जा के संसाधन में ये भी देखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, तो ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखो, 12वां नंबर टॉपिक लिखो, उद्योग। उद्योग यानी इंडस्ट्री। जैसे दीपक तुम लोग पढ़े होगे, नेपानगर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, कागज उद्योग। उसके बाद डालमिया, डालमिया या डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, हैं? हैं? हाँ चाय, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पढ़ोगे कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग के लिए, भारत का पहला वहीं पर उर्वरक, यही दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद इसी में पूछेगा कि सूती वस्त्र उद्योग से दक्षिण भारत में हो गया है। रेशम वस्त्र उद्योग भारत के भागलपुर वाले एरिया में और जो बनारस वाले एरिया में रेशम वस्त्र उद्योग का हुआ है। ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तंबाकू उद्योग, तो ये सब चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, उद्योग में पढ़ेंगे, ठीक है। और भारत में कई सारे औद्योगिक गलियारे हैं, औद्योगिक प्रदेश, जैसे बोलते हैं कि जो है कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मतलब क्या है कि जैसे कि भारत का अगर जैसे नक्शा को हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर कोई उत्पादन हुआ, ठीक है, और एक यहां से भेजना है, इधर से समुद्री मार्ग से उसको कांडला से भेजना है, कहाँ, सऊदी अरब भेजना है। तो उसके लिए हमको क्या है, उसके लिए रूट वगैरह चाहिए। एक तो रूट ये समुद्री मार्ग वाला ऐसे रूट है, और दूसरा क्या है कि एक कॉरिडोर का हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, जो उत्तर से दक्षिण को और पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, जो कि सड़क मार्ग के माध्यम से यहाँ सामान लोड हुआ, इसे से करते हुए गुजरात चला गया और यहाँ से वहां चला गया, या यहाँ पे जरूरत था। मान के चलते हैं कि यहाँ पे केसर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर में, और हम लोग को दक्षिण भारत में खान पान के लिए केसर का जरूरत है। तो केसर का जरूरत उत्तर भारत से दक्षिण भारत कैसे पहुंचेगा, वहां पे कई सारा कॉरिडोर बना हुआ, गलियारा है। तो यहाँ से ट्रक पे लोड होगा माल, और ट्रक से लोड करते 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 हम लोग कहाँ, दक्षिण भारत, कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे। तो यह क्या है, इस प्रकार का कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक लिखो, परिवहन। परिवहन, परिवहन में हम लोग इसी टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए सड़क परिवहन देखेंगे, रेल परिवहन देखेंगे, समुद्री परिवहन देखेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट देखेंगे, सागरमाला प्रोजेक्ट देखेंगे। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उद्योग धंधे को जो है बेहतर गति प्रदान करने के लिए हम लोग सड़क का मार्ग बिछाए, नेटवर्क बिछाए। जैसे देखे होंगे कि कई सारा सामान जो है तुरंत जो है, जो खराब होने वाला सामान उसको तुरंत पहुंचाना होता है, तो हम लोग वायु मार्ग का भी उपयोग करते हैं। हम लोग ट्रेन मार्ग का उपयोग करते हैं। कोयला, कोयला मान के चलो सिंदरी में हो गया, ज्यादा झरिया में हुआ, लेकिन हमको कोयला का जरूरत है दिल्ली में, गाजियाबाद में जरूरत है। तो कोयला आखिर गाजियाबाद, यहाँ से गाजियाबाद जाएगा कैसे। उसके बाद ऑप्शन क्या है, एक वायु मार्ग है, एक सड़क मार्ग है, एक जो है रेल मार्ग है, और दूसरा क्या है, जो समुद्री मार्ग है, ठीक है। तो अगर कोयला का कॉस्ट अगर उस प्रकार से हवाई जहाज से भेजेंगे, तो बहुत कॉस्ट क्या है, कोयला का महंगा हो जाएगा, और कोयला उस प्रकार का धातु है नहीं। मान के चलो कि एक कंटेनर, जैसे इतना बड़ा कंटेनर आता है, मान के चलो 5000 kg आया,
अगर 5,000 केजी का कॉस्ट अगर देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं है। यही 5,000 केजी अगर हम सोना इसमें लोड कर ले तो कितना का, करोड़ों का जो है कॉस्ट उसका, अरबों का कॉस्ट चला जाएगा। तो उसको हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला जैसा धातु को हम लोग जो है इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि उसके लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का बेहतर विकास हुआ है। जैसे कभी उधर जाओगे, जैसे तुम्हारा नानी घर बंसीपुर के तरफ है, तो उधर से देखोगे एगो ट्रेन का मार्ग रूट गया है उधर से, झारखंड तरफ से एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में कोयला देखियो कैसे आता है, झारखंड से उधर से आता है कोयला, और साथ ही साथ पुलिस का गाड़ी भी चलते रहता है सीआईएसएफ का, कि कोयला कोई फेंक के चुरा नहीं ले, कोयला को उतार नहीं ले, गाड़ी रोकवा, कोयला कहीं घर लेके नहीं चला जाए। तो एनटीपीसी के थ्रू जो है, एनटीपीसी का रेल लाइन के थ्रू कोयला आता है। जैसे तुम लोग यहाँ भी देखे होंगे, कई बार कोयला लगा रहता है, कई बार कोयला आता है इधर से जाता है, तो इसके लिए रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो यही टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवहन में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला लिखो, जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसमें हम लोग देखते हैं जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या की नीति क्या है, जनसंख्या लाभांश क्या है, ये सब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखो, प्रजातियां एवं जनजातियां। प्रजातियां एवं जनजातियां, जैसे प्रजाति में देखते हैं ना कि निग्रो प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, ये सब क्या है, प्रजाति हुआ, मनुष्य का जो प्रजाति हुआ। यह मंगोलाइड है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, और यह क्या है, निग्रो है। उसी तरह से कई सारे जनजाति होता है, जैसे संथाल हो गया, भील हो गया, गोंड हो गया, ये सब क्या है, जनजाति है। तो इसका कहाँ पर, थारू जैसे हो गया, भोटिया हो गया, तो इसका जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, इनका भौगोलिक परिवेश कैसा होता है, इनका सामाजिक स्थिति क्या होता है। तो ये सब हम लोग जनजाति प्रजाति पर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक लास्ट जो है रह गया कि आपदा प्रबंधन, 16 नंबर टॉपिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शिवम डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर, DISASTER, और MANAGE, मैनेजमेंट, MENT। तो इसके बारे में हम लोग देखें कि आपदा कई प्रकार के होते हैं, मानव जनित आपदा, प्रकृति प्रदत्त आपदा। जैसे क्या है कि भूकंप आ गया, तो भूकंप किसका प्रकार हो गया, एक आपदा का, एक डिजास्टर है। अचानक से जो है कहीं पर क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक का घटना हुआ, वो ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि सर प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जमीन जो धरातल बना हुआ है, अंदर में जमीन के नीचे कई सारी जगह प्लेट बने हुए हैं, प्लेट के आधार पर स्ट्रक्चर पे जो है फाउंडेशन खड़ा है पृथ्वी का, वही प्लेट आपस में मूव करता है, तो आपस में जब टकराता है इस प्रकार से। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि जो है नेपाल जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय में क्या टेथीस सागर से होते हुए अंगारा लैंड की ओर ऊपर में थ्रस्ट पैदा हुआ, नीचे से ऊपर बढ़ते गया, ऊपर करोड़ों साल की घटना है। ये बढ़ते गए, जब आपस में टकराया तो जैसे जैसे ये दोनों आपस में टकराएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्योंकि इसका भी दबाव इसका भी है, ऊपर की ओर संरचना का निर्माण हुआ, और वही हिमालय कहलाया। तो हिमालय में जो आपस में सबसे पहले टकराया वो क्या हो गया, वो ऊपर का ट्रांस हिमालय वाला एरिया हो गया, फिर जो है नीचे में हुआ। तो ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी में आपदा आ गया, अचानक से देखेंगे नेपाल में बहुत ज्यादा भूकंप आते रहता है, तो उसके लिए क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक का घटना होता है। प्लेट टेक्टोनिक को भी हम लोग समझेंगे। कई जगह देखते हैं सुनामी आ जाता है, सुनामी बोलते हैं TSUNAMI। जो समुद्री जो तटीय द्वीप होते हैं या तटीय जो राज्य होते हैं, अचानक से वहां भी क्या प्लेट टेक्टोनिक घटना, प्लेट खाली होता है, तो पानी क्या होता है, पानी उसको भरने के लिए आता है, और भरने के बाद जब पानी फैलता है तो वही जो आगे चल के विशाल सुनामी का रूप लेता है। ये सुनामी पढ़ेंगे। कई जगह हम लोग देख लिए, कल के न्यूज में पढ़े हैं, वहाँ जयपुर में कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, वहां पे क्या एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गया, पटाखा का विस्फोट हो गया। पढ़े थे तुम लोग, कहीं देखे थे न्यूज में, नहीं देखे थे। तो वहां पे क्या, ये मानव जनित आपदा हो गया। कई जगह हम लोग देख लिए कि जो है दुर्घटना हो गया, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग हुआ, उसमें क्या हुआ, हाँ किस में हुआ था बताओ, मिथाइल आइसोसाइनेट,
जो मध्य प्रदेश में एक घटना हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे। तो यह क्या है, मानव जनित आपदा है। तो आपदा को कैसे, आपदा को रोका नहीं जा सकता है, खास करके प्राकृतिक आपदा को, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। जैसे क्या है कि भूकंप तो मानते हैं कि जब आएगा भूकंप तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा। तो भूकंप से बचने के क्या उपाय है, भूकंप से हम लोग कैसे बच सकते हैं, सुनामी आ गया, सुनामी में कैसे बच सकते हैं, चक्रवात आ गया, कैसे बच सकते हैं। तो इसको रोकने का उपाय या कम करने का उपाय के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से तुम लोग का जो है यही टॉपिक है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अगर इतना पढ़ लोगे तो ज्योग्राफी के मास्टर हो जाओगे, तुम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा, चाहे यूपीएससी में आए, बीपीएससी में आए, दरोगा में आए, बिहार पुलिस में आए, किसी भी एग्जाम में आए, यही टॉपिक से मृदा से आएगा, इसी अपातन से नदी से आएगा, इसी उद्योग से सूती वस्त्र उद्योग आएगा, सीमेंट उद्योग आएगा, और इसी टॉपिक से तुम्हारा जो है भूगर्भिक संरचना आएगा, भू आकृतिक प्रदेश आएगा। तो यही टॉपिक है दीपक। अब टॉपिक को समझ लिए, अब उसके अंदर को समझना को बहुत आसान है। तो हम लोग क्या देखे जो है शिवम कि हाँ, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इससे क्या है कि बहुत लोगों का जान गया था। तो बहुत लोगों का जो जान गया, तो यह आपदा के प्रकार में आया। कैसा आपदा, प्राकृतिक आपदा था नहीं, मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा को कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये सब चीज को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो है शिवम, भूगोल को हम लोग दो टॉपिक में बांटते हैं। एक क्या है, भूगोल का जो है पॉलिटिकल अध्ययन करते हैं हम लोग, और एक फिजिकल है। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब क्या हो गया, एक राजनीति हो गया, एक भौगोलिक हो गया। मतलब पॉलिटिकल और फिजिकल में हम लोग देखते हैं कि पर्वत, पाठी, पठार, घाटी, ये सब क्या है, फिजिकल के अंदर आएगा। पॉलिटिकल में क्या है कि नॉर्मल जो बाहर से स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया, यही क्रम हम लोग भूगोल में पढ़ाई के दृष्टिकोण से दो रूप है। एक तो भारत में हम लोग पढ़ेंगे, तो भारत में जो स्थिति उसको समझेंगे पॉलिटिकल और फिजिकल के माध्यम से। दूसरा है विश्व भर में, जब तुम विश्व का नक्शा ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर तुम्हारा यूरोप है, फिर इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है, फिर ऐसे करके जो ऐसे करके ऐसे करके ये वाला एरिया जो है ऐसे ऐसे करके एशिया है, फिर यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो इस प्रकार से भारत जो है विभिन्न महादेशों के, भारत बोलना, विश्व जो है विभिन्न महादेशों के रूप में विभाजित है। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये सब का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका अध्ययन सीमित रूप से करेंगे। हम लोग को ज्यादा मतलब किससे है, भारत के भूगोल से। इसको सीमित रूप में अध्ययन करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग विश्व का भूगोल। जैसे तुम 10th में पढ़े होगे शिवम कि यूरोप में राष्ट्रवाद, पढ़े थे टॉपिक, याद है कि भूल गए? जैसे क्या है कि बिस्मार्क के बारे में पढ़े थे, लौ एवं रक्त की नीति पढ़े थे, उसके बाद हाँ लेनिन के बारे में पढ़े थे। हाँ, तो ये सब चीज जो है किस में पढ़े थे, विश्व भारत राष्ट्र, ये क्या पढ़े थे, ये भूगोल, ये यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है, विश्व का एक हिस्सा है। मतलब क्या है कि भारत से बाहर जो एक महादेश है यूरोप, एशिया से बाहर, उसका हिस्सा है। तो यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट हो गया। उसी तरह से हम लोग आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, चाहे तुम किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, उसमें इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, विश्व का भूगोल से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पर पूछेगा कि जो है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित दीपक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में। अफ्रीका में पूछ देगा कहाँ पर है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कहेगा कि जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी नदी कहां पर बहती है, कौन है नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी, नील नदी है। और सबसे चौड़ाई में जो वो कौन सा है, अमेजन नदी है। तो अमेजन का क्या है, जंगल है। अमेजन का जंगल कहाँ पर स्थित है, ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पर है, इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है,
किस प्रकार का उद्योग है, किस प्रकार का परिवहन है, सेम यही सब चीज जो पढ़ाए है ना वो सब चीज वो पढ़ना पड़ता है विश्व का भूगोल में। लेकिन चूंकि हम लोग भारत में रह के करते हैं तो कम रूप में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो वैश्विक गतिविधि होती है, ब्रह्मांड, सौरमंडल, सुनापी, स्थलाकृति, पृथ्वी की जो है गतिविधियां होती है, तो ये सब बादल, कोहरा, ये सब चीज किसमें आता है, ये सब आता है तुम्हारा विश्व का भूगोल। तो अगला जो है टॉपिक में लिख लो इधर विश्व का भूगोल, इधर टॉपिक में विश्व का भूगोल। नया कॉपी है दीपक क्या, दिखाओ जरा। और लगे हो तो साथी देखो यार, तो व्यवस्था लिख रहे हो, इसमें कैसे हो पाएगा बताओ। ये तो आज इसीलिए हम कर दिए कि नानक का क्लास छूट न जाए, कल से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसको बोलना हुआ फोटो खींच लो और घर में जाके कर लो, क्योंकि आप क्लास डिले नहीं करेंगे। विश्व का भूगोल, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूगोल में क्या है कि उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। खाली टॉपिक ये सब लिख लो, कम ही टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला नंबर टॉपिक या फिर 18 नंबर टॉपिक से शुरू करो, उधर लिखो 18 नंबर टॉपिक, भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। अगला 19 नंबर टॉपिक लिखो दीपक, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तारों का समूह है, सूर्य है, कई सारे जो है ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं, कई सारे धूमकेतु हैं। तो उन सब का अध्ययन, जैसे गैनीमेड के बारे में पढ़े होंगे, सूर्य जो है किन तत्वों से मिलकर बना है, उसके बाद सूर्य की आयु कितनी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, उपग्रह का परिभाषा क्या होता है, मंगल का उपग्रह कौन सा है। तो ये सब जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते हो, एग्जाम में देते हो, वो सब किस टॉपिक में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक जब पढ़ लोगे तुम लोग क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज को हम लोग करेंगे। तो लिख दिए उत्पत्ति एवं विकास, अगला ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। अगला नंबर 20 नंबर टॉपिक लिखो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सब जितना चीज आता है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, पाइथागोरस क्या बोलता है, ये सब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीमित शब्दों में, सीमित अर्थ में पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का हल्का 2 लाइन 3 लाइन पढ़ के इस टॉपिक को खत्म करते रहेंगे, ठीक है। अगला नंबर लिखो, पृथ्वी की गतियां, 21 नंबर। पृथ्वी की गतियां, तो हम लोग देखे हैं इसी में से आएगा घूर्णन और परिभ्रमण। जैसे क्या कि पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये सन है, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये घूमते हुए चक्कर लगा रही है। एक तो क्या, सूर्य अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन, घूर्णन करती है ना। आखिर देखोगे शिवम, रोज सुबह होता है, रोज शाम होता है, या फिर रोज दिन होता है, रोज रात होता है, या फिर रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है। तो मन में कभी चलता है कि सर रोज सूर्योदय रोज सूर्यास्त कैसे होता है। तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक राउंड क्या होता है, अपना घूर्णन चक्र पूरा कर देती है स्वयं के अक्ष पे। तो ये क्या है कि जब सूर्य के ये वाला हिस्सा, जो जैसे ये सन है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा ये दिख रहा है, जो भी हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सूर्योदय हो रहा है, या दिन हो रहा है, या सुबह हो रहा है, ये घूम रहा है। जैसे यहाँ मान के चलते हैं, जैसे A B C D, तो B में क्या हो रहा है, अभी दिन हो रहा है, और यही जब पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि पूरब से सूर्य उगता है, तो सूर्य नहीं उगता है, सूर्य अपने अक्ष पे स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा महसूस होता है कि सूर्य पूरब से जो है उग रहा है, ठीक है, जबकि सूर्य अपने स्थित है, पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण से पूरब से उगती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, यही देखो, यहाँ जब दिन है बी में, तो रात, डी में रात क्या होगा,
रात होगा ना जी, सूर्य के यहाँ पर है। अब ये बी जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जब बी रहेगा तो सूर्योदय क्या हो, यहाँ पे ए के पास क्या हो, सूर्योदय हल्का हल्का इंजोर होने लगेगा, भोर जैसे नहीं होता है, हल्का हल्का भोर होने लगेगा। जब यहाँ बी पे आ जाएगा तो सूर्य से क्या है, काफी नजदीक है, तो यहाँ पे खूब गर्मी करेगा ना, खूब गर्मी। और जैसे जैसे बी क्या है, यहाँ सी पे शिफ्ट होते जाएगा, तो यहाँ तक होते होते समझ होने लगेगा कि भाई समझ होने लगा, सूर्योदय सूर्यास्त होने लगा, सूर्य अपने जगह पर है, ये चीज घूम रहा है, तो यहाँ पे। और डी में जब आया तो क्या है, पूरी तरह से रात हो गया। अब डी से शिफ्ट होते होते 12 घंटे का शिफ्ट इधर है, जैसे क्या है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे मान के चलते हैं, सनराइज सनसेट का एक ड्यूरेशन मान लेते हैं। इस समय क्या है, प्रॉपर ये वाला एरिया क्या हो गया, पूरा ये वाला एरिया हो गया, ए हो गया आधा, जैसे ए हो गया आधा, बी हो गया पूरा, सी हो गया आधा, और ये वाला एरिया हो गया सी आधा, डी पूरा, ये दिन वाला एरिया हो गया, रात वाला एरिया। तो ये हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे पृथ्वी के घूर्णन, और पूरा पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है कौन, पृथ्वी, तो सूर्य का उपग्रह कौन हो गया, पृथ्वी, और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है कौन, चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया, चंद्रमा। तो ये सब चीज ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सब पढ़ेंगे। और आगे चल के हम लोग देखेंगे ऋतु भी परिवर्तन, आखिर अचानक सर वर्षा कैसे होने लगता है, आखिर जो है गर्मी कैसे होने लगता है, आखिर जो है शीत ऋतु कैसे आ जाता है, ठंडा कैसे लगता है, उसमें भी हम लोग देखेंगे। सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। जब उत्तरायण सूर्य होगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। उसके बाद जब जो है दक्षिणायन की ओर जाएगा सूर्य, तो गर्मी वाला ड्यूरेशन आएगा। तो इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। 21 जून को क्या होता है दीपक, सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा, जैसे भारत का ये नक्शा अगर बन जाएगा तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7 या 8, दीपक बताओ। ठीक नहीं, तुमको तो मैप के थ्रू बता दिया। यही बताओ दीपक कि अगर तुम शाम को अभी आके रिवीजन कर रहे होते, डिस्कशन कर रहे होते, तो अभी दिमाग में सोचना पड़ता है कि 7 है कि 8 है, एग्जामिनेशन में 7 भी लिखा रहेगा, 8 भी लिखा रहेगा। तो हम ये बोल रहे हैं, चलो 7 8 जो भी अच्छा है, हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोग को केवल ऐसे काम नहीं चलेगा, डू और डाई टाइप से पढ़ाई करो कि हमको सर इसी साल सिलेक्शन लेना है, हम बजट में योजना उसमें पढ़ लिए हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का सरकार प्रपोजल रखा है कि सरकार 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, उसी में सर हमको कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाना, चाहे बिहार पुलिस बने, चाहे एसएससी बने, चाहे रेलवे में जाए, कहीं न कहीं हमको सर इसी साल नौकरी लेना। तो मेहनत को क्या करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करना पड़ेगा तब ना। अब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो जब कल हमको पढ़ना है, कल के डेट में करना है, तो आज से शुरू करो। तो इस तरह से दिमाग लगाओ, अपना 2-4 को टीम बनाओ, जो लगता है कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाला है। अकेले तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, अकेला चना भर नहीं पढ़ सकता, कम से कम 2 लड़का 3 लड़का के साथ शुरुआत करो। यहाँ पे तुम खड़े हो जाए, यहीं से पूछना चालू कर दो, फिर दूसरा लड़का को बोले रे हमारा हिस्ट्री पूछ ली, तो ज्योग्राफी पूछ, तो पॉलिटिक्स पूछ, तो साइंस पूछ, किताब जानवे करते, बहुत सारा किताब है, तो किताब हम घर से भी दे देंगे। 50-50 क्वेश्चन का नियम बना लो, या स्पीडिया निकाल लो कि 50 क्वेश्चन स्पीडी तुम पूछेगा। अगर तुमको इसी साल सिलेक्शन लेना है तो भाई मिल के मेहनत करना पड़ेगा, अकेले से नहीं होगा। 50 क्वेश्चन तुम पूछोगे, 50 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 50 क्वेश्चन ये वो। और जिसका गलत हुआ उसको क्या है कि या तो कोना में कहीं लिख लोगे, या तो जाने बाद क्या एक बार डिस्कशन करेंगे। और वही बुक रहेगा, चारों पास स्पीडी बुक रहेगा, डेली घर में जो गलत हुआ उसको क्या है कल हम लोग को रिविजन करके आना है, पढ़ के आना है, और फिर टॉपिक से शुरू करेंगे। और सैटरडे संडे क्या है, ये क्विज बना लेंगे, चारों लड़का, जैसे 4 लड़का है, चारों का ड्यूटी दे देंगे, 100 क्वेश्चन तुम तैयार करेगा, 100 क्वेश्चन तुम तैयार करो, 100 क्वेश्चन तुम, 100 क्वेश्चन ये, 5 लड़का कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, 500। तो इस बार जो है जैसे तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम अपना टेस्ट क्या किए कि तुम आज कंडक्ट कर ले, मच्छर है, आज कंडक्ट तुम टेस्ट करा लिए, जाके गए जिरोक्स करवा लिए, 5 गो पेपर जिरोक्स करवा लिए, आगे पीछे भाई चारों पेपर दो, ठीक है। बच्चा सब टेस्ट सीरीज मार रहा है, तुम कहीं रिवीजन कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तुम अपना गाइड भी कर रहे हो, तुम्हारे नेतृत्व में सब लड़का टेस्ट मार रहा है, तुम आगे पीछे करके देख रहे हो सही से टेस्ट मारा है, कोई गुप्त शब्द से चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला टेस्ट शिवम तैयार कर लिया,
अब शिवम क्या है कि टेस्ट ले रहा है, फोटो स्टेट करवाया और वहां पे सबको बांट दिया। अब क्या है कि शिवम जो है देख रहा है, गाइडिंग कर रहा है, अपना रिवीजन भी जो टेस्ट बना है रिवीजन कर रहा है, उसको जो है अच्छे से देख भी रहा है और सबका टेस्ट भी हो रहा है। तो अब चोरी चकारी होगा, तुम क्वेश्चन बनाए, तुम ही जानते हो क्या क्या क्वेश्चन बना है, ये नहीं जानता है। अब यहाँ पे गए तो अब क्या है कि तुम्हारा एक तो 100 क्वेश्चन बना है तो तुमको 100 क्वेश्चन याद हो गया। अब क्या है कि फिर जब तुम रिवीजन करवाए, लिखो काली मिट्टी का क्षेत्र, लोग सूती वस्त्र का लिखो, 10वां का ही 11वां। अब मान के चलो शिवम गलत कर दिया, 100 क्वेश्चन बनाए, शिवम जो है 70 क्वेश्चन गलत कर दिया, 70 क्वेश्चन गलत कर दिया, मात्र 30 क्वेश्चन सही है। तो शिवम को भी कॉन्फिडेंस आ गया सर हम तो 30 क्वेश्चन तो जान रहे हैं। अब क्या है कि अगले बार इस क्वेश्चन को सर हम गलत नहीं होने देंगे, जो 70 क्वेश्चन है उसको शिवम घर पे जाएगा, उसको टिक मारेगा बढ़िया से, उसको याद ही कर लेगा शिवम। तो एक सप्ताह में इसका क्या है 70 क्वेश्चन याद करने का सिलसिला सही होने लगा। फिर अगला सप्ताह फिर टेस्ट होगा, तो फिर हो सकता है फिर 70 से इंप्रूव होकर क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60 गलत होगा, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा ना। तो तुम लोग उस तरह से दिमाग लगाओ, तुम लोग छोड़ दोगे मेरे भरोसे तो ऐसा हो पाएगा? अपना तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा जीवन है, तुमको डिसाइड करना है हमको क्या करना है, कैसे करना है। एक बार समझ लो, उसके बाद मेहनत करना चालू कर दो। उसके बाद क्या है कि जैसे तुम क्वेश्चन करवा दिए, सबको डिस्कशन करवा दिए, यहाँ ऐसे ऐसे कर दिए, फिर अगला बार हुआ, उसके बाद क्या होगा कि 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन याद हो गया। अब 100 क्वेश्चन जो है, ये 70 क्वेश्चन जो यहाँ गलत किया शिवम, अब डिस्कशन करेगा तो ये जब एग्जामिनेशन में आएगा तो गलत करेगा, रोटेशन में पढ़ते रहेगा, रिवीजन करते रहेगा, याद करते रहेगा, तो गलत नहीं करेगा, साथ ही साथ तुम भी गलत नहीं करोगे। अभी सोचना पड़ रहा है सर भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था सर, जो है ना अबरक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, अभी दिमाग में आ नहीं रहा। अभी वो क्वेश्चन क्या पूछे थे तुमसे 21 जून पूछे थे ना कर्क रेखा वाला, अभी 8 गो है कि 7 गो याद नहीं रहा। ये सब क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा तुरंत जो है ए मारना है, बी मारना है, सी मारना है, डी मारना है, वहां अगर करोगे कितना तुम पिछड़ जाओगे। और वही टाइम जो बचेगा उसको मैथ में लगाएंगे, उसको रीजनिंग में लगाएंगे, या फिर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कथन और कारण वाला पूछा था ना दरोगा में, कथन कारण जहाँ की कंसेप्ट वाला चीज है वहां पे कंसेप्ट वाला दिमाग लगा, इसी टाइम को बचा के ऐसा ऐसा 30 क्वेश्चन रहता है जो खुबा रहता है। इस 30 क्वेश्चन को क्या है 2 सेकेंड में बनता है, मतलब 1 मिनट में ही 30 क्वेश्चन बन सकता है। बाद बाकी जो अपना समय है 70 क्वेश्चन को बेहतर करने में लगाएंगे, तो यही सब स्मार्ट तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा क्या है भारत के, जो है यहाँ पे गुजरात हो गया 1, गुजरात हो गया 1, राजस्थान हो गया 2, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, उसके बाद फिर तुम्हारा झारखंड 5 हो गया, उसके 6ठा नंबर पश्चिम बंगाल, 7वां नंबर त्रिपुरा, 8वां नंबर मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य से गुजरती है। और 21 जून को, अभी क्या आ रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को यहाँ पर दिन और यहाँ पर रात क्या होगा बराबर होगा। मतलब भारत समेत जितना कर्क रेखा के देश हैं सभी पे क्या है दिन और रात का अवधि जो है क्या बराबर होगा। तो कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, किस प्रकार से होता है। तो ये सब टॉपिक किसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों में, घूर्णन, परिभ्रमण, ऋतु परिवर्तन, ये सब में हम लोग देखेंगे। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, बोलता है ना सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, हम लोग इसको जोड़ दिए हैं पूजा पाठ से, सूर्य ग्रहण में ये होता है, चंद्र ग्रहण में ये होता है, लेकिन साइंस क्या बोलता है, साइंस किस आधार पर चंद्र ग्रहण होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। अगला नंबर 22 नंबर लिखो, अक्षांश व देशांतर, लिखो अक्षांश व देशांतर। देशांतर, भारत कितने डिग्री अक्षांश पे अवस्थित है, भारत कितने डिग्री देशांतर पर है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कहलाता है, पूरब से पश्चिम और क्या कहलाता है, तो ये सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, समय, जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रीनविच से 0 डिग्री, ग्रीनविच कहाँ पर है लंदन में है, वहां से हम लोग कितना डिग्री आगे हैं 82.5 डिग्री, यानी 5.5 घंटा। वो 82.5 डिग्री क्या है अक्षांश है कि देशांतर है, उत्तर दक्षिण होता है कि क्या होता है, उसी आधार पे समय रेखा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया, तो इस डिवाइडेड करके हाँ तो ये जो है 4 हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम लोग किस प्रकार से 5-5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, कहाँ से 0 डिग्री से, ज्यो ज्यो पूरब की ओर बढ़ोगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड क्लॉक जब तुम लोग देखोगे तो कहीं अभी जैसे अभी बताए, मान के चलो यहाँ पे जैसे वर्ल्ड का नक्शा बताए,
यहाँ पे सबसे पहले देश कहाँ पे सूर्योदय होता है? जर्मनी में होता है। जर्मनी में अगर सूर्योदय हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, पूरा गहराई रात हो रहा होगा पूरा। और जब यहाँ पर क्या है कि दिन हो रहा होगा तो यहाँ पे रात हो रहा होगा। यहाँ सुबह सवेरे सवेरे के 6 बज रहे होंगे तो रात के 6 बज रहे होंगे। 4 घंटा जो है पीछे। जैसे अभी अभी हम लोग का समय कितना हो रहा है, मान के चलो हम लोग का बज रहा है कितना, 10:30 बज रहा है, ठीक है। तो अभी लंदन में कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटा पीछे चले जाओ शिवम, तो 5.5 घंटा पीछे होता है कितना, 5 बज रहा होगा। कितना? सुबह के 5 बज रहा है लंदन में, और हम लोग के यहाँ कितना बज रहा है? 10:30 बज रहा है। तो आखिर वो पृथ्वी के घूर्णन पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम लोग अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन, उसके बाद तिथि वगैरह कैसे क्या होता है, इस बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अक्षांश व देशांतर में। अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 23 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, रोहर्षि का होता है आंतरिक संरचना, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, भूमंडल, भूपर्पटी क्या हुआ, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, ये सब क्या चीज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी। 24 नंबर टॉपिक है भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखो, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संरचना। संरचना, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दीपक, देखो ये सब क्वेश्चन देख के टॉपिक देख घबराना ना कि बाप रे बाप इतना टॉपिक है इतना। अब कम से कम ज्योग्राफी में कोई पूछे कितना टॉपिक है तो कम से कम बता सकते हो ना। ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग देख लिए प्राकृतिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण रहित ऊर्जा। हम लोग देख लिए पृथ्वी की गतियां जो किस प्रकार से घूर्णन परिभ्रमण परिक्रमण करती है, किस प्रकार से आंतरिक संरचना होता है, भूकंप सुनामी क्या होता है। तो ये सब क्या है, 3-4 लाइन का टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा इस समय उतना ज्यादा हमको इसको पढ़ना है, इसको कम पढ़ना है। तो अभी क्या है कि टॉपिक कम से कम लिखा देंगे तो समझ डेवलप होगा, ये टॉपिक आता है, ठीक है। अगला अगला कौन सा टॉपिक लिखोगे, कितना नंबर लिखे थे? 25 नंबर। तो ये सब क्या है, बहुत कम है। जैसे क्या है, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल मोटा मोटी पढ़ा के समझा के निकल जाएंगे। जिससे क्या है कि तुम लोग को क्या हो जाएगा, आगे चल के अभी जैसे वनडे एग्जाम दोगे उसमें कम से कम पूछ जाएगा वेगनर का थ्योरी सिद्धांत किस पर आधारित है, कम से कम वो गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये सब क्या हल्का ही पूछाता है। अगला नंबर लिखो 26 नंबर, भू संचलन एवं संबंधित आकृतियां। भू संचलन एवं संबंधित आकृतियां। 27 नंबर लिखो स्थलाकृति। स्थलाकृति, स्थलाकृति। 28 नंबर लिखो स्थलाकृति। 28 नंबर चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। पूछा जाता है कि जो है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, लाल किला किस प्रकार के चट्टान से बना है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अवसाद किसको बोलते हैं, अवसादी चट्टान और जो है आग्नेय चट्टान में क्या अंतर है, तो चट्टान में पढ़ेंगे। 29 नंबर टॉपिक लिखो मृदा, उसमें टॉपिक क्या पढ़ते हैं, मिट्टी, और इसमें है मृदा। ये मिट्टी जो है वो वाला मृदा जो था क्या, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट मृदा था। और इसमें हम लोग मृदा देखेंगे कि मृदा की परीक्षिका क्या होती है, मृदा की संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये सब चीज पढ़ेंगे। अगला 30 नंबर लिखो कृषि। 31 नंबर लिखो दीपक संसाधन, खनिज एवं उद्योग। संसाधन, खनिज एवं उद्योग, संसाधन, खनिज एवं। 32 नंबर लिखो परिवहन एवं संचार। 33 नंबर लिखो सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान।
सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान। सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान। अगला नंबर 34 नंबर लिखो, वायुमंडल। वायुमंडल इस तरह से देखें, संगठन एवं संरचना। संगठन एवं संरचना, वही टॉपिक जो वायुमंडल में ही है। 35 नंबर लिखो, वायुमंडलीय दाब। 35 में वायुमंडलीय दाब, गतियां एवं पवनें। वायुमंडलीय दाब, गतियां एवं पवनें। छत्तीस नंबर लिखो, वाताग्र। वाताग्र, कोमा चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। अगला 37 नंबर टॉपिक लिखो, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तथा वर्षा। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षा, इसी में देखते हैं वर्षा कई प्रकार का होता है। फुहार होता है, सहिम वर्षा होता है, हिमपात होता है, ओलावृष्टि होता है, बादल फटना। तो उत्तराखंड में कभी कभी घटना सुने ना, बादल फट गया, तो कई जगह पानी जो एक जगह संचित होता है उसमें प्लस माइनस ऊर्जा रहता है, वो आपस में जो है टकरा के किस प्रकार से बादल फटता है। बहुत कम समय में बहुत बेहुद पैमाने पर पानी आता है, इसके वजह से तबाही आ जाता है। तो यही है, बिजली का चमकना कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण में। 38 नंबर को, पृथ्वी के सतह पर जल का वितरण। पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, पृथ्वी की सतह पर जलवायु का जल का वितरण। 39 नंबर, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, तो हम लोग देखो इतना सारा टॉपिक को देखे, ज्योग्राफी, जितना भी ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इतने टॉपिक से दीपक आएगा, इतने टॉपिक से आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो तुम लोग को अब जो है इस पर ध्यान रखना है कि जो है ना ये चीज करना है। जैसे एक हम बुक एक लाए थे, ठीक है, देखो अब जो है दो प्रकार का, जैसे अभी एक टॉपिक बताए थे अक्षांश देशांतर, ठीक है, बताए थे ना। तो एक बुक है जिसमें कि जो है एकदम कम सीमित में दिया हुआ है, सीमित चीज में दिया हुआ है। जैसे देखो एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, दो पेज में क्या है, अक्षांश देशांतर और मानक रेखाएं क्या है, समाप्त हो गया। तो अब जैसे तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, तुम ही लोग से डिस्कस करते हैं। इसमें सीधा तौर पे दिया हुआ है कि अक्षांश किसको बोलते हैं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पूरब से पश्चिम होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी। अक्षांशों के बीच की दूरी समान समानांतर, दो अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर। ये चीज समझा दिया, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो हम एक बात बोल रहे हैं कि दीपक ये तुम्हारे लिए फायदा होगा पॉइंट वाइज, या तुम्हारे लिए शिवम फायदा होगा? देखो ये पॉइंट वाइज उसके लिए है जो कि क्या चीज को पढ़ चुका है, पहले समझ चुका है, पहले तुम लोग क्या है कि ये फाउंडेशन कोर्स है। तुम लोग गांव घर में जैसा शिक्षक का शिक्षण का शैली होता है, 10th या 12th कहाँ पढ़ते हो, गांव के टीचर से पढ़ते हो, या फिर गांव में स्कूल में जो टीचर आते हैं उससे पढ़ते हो। तो उस प्रकार का ना सिलेबस रहता है, ना उस प्रकार का पैटर्न होता है, ना कि वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी के
रूप में पढ़ाता है, वो केवल सिलेबस के रूप में पढ़ाता है, तो उस तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। और अभी क्या है कि जब हम ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम चाहते हैं कि तुम लोग को विस्तार से पढ़ाएं, समझा समझा के पढ़ाएं, रुक रुक के पढ़ाएं, एक टॉपिक को 2 दिन 3 दिन पढ़ाना ही मिले। जैसे हम लोग को 7 महीना 8 महीना चलता था, क्या हिस्ट्री चलता था, तो हम चाहेंगे कि समय को थोड़ा सा बढ़ा के कम से कम समय में ये सब टॉपिक को पढ़ा दें। एक बार जो समय लगे लगे, उसके बाद में समझना नहीं पड़ेगा। बाद में क्या है, इसी टाइप का बुक्स तुम लोग ले लोगे, या फिर इसी टाइप का कैप्सूल जो होता है, हर टॉपिक का कैप्सूल बनवा देंगे, तुम लोग अपने से भी कर सकते हो। तो वो सब करके अपने से जब शॉर्ट टाइम रिवीजन करना होगा तो फटफट फटफट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सेकेंड टाइम जो 6 बजे से क्विज चलेगा, उसमें क्या 1 डे का तैयारी होगा। जैसे अभी अगला एग्जाम कौन है दीपक तुम्हारा? कब एग्जाम? मार्च में है। उसका सिलेबस देखे हो, प्रीवियस ईयर देखे हो? तो कोई भी एग्जाम को निकालने से पहले उसका सिलेबस देखना पड़ता है ना, क्वेश्चन बैंक देखो, सिलेबस देखोगे तब ना उसमें मैथ पूछा जाता है कि नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है कि नहीं। सिलेबस में होगा तो मैथ को अच्छे से करेंगे, मैथ नहीं पूछा तब मैथ क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग को पूछा जाता है कि नहीं, करंट पर पूछा जाता है कि नहीं, तो सिलेबस उसका उल्टा हो। और हो सके तो जो है उसका ऑनलाइन वो डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर, और ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए 20-25 रुपया 50 रुपया जाके क्या है प्रिंट आउट करवा लिए। कम से कम प्रीवियस ईयर को डेली क्या है डिस्कशन कर लोगे, स्पीडी पढ़ लोगे, रिवीजन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक को करेंगे। तो कल अब जो है आने देते हैं, और कुछ बच्चे नहीं आ जाए सबको दीपक बोल देना, ठीक है। और हम रोज रिजर्व में रहेंगे। रिजर्व का क्या मतलब हुआ, हम हमेशा 9 बजे तैयार रहेंगे, ठीक है। अगर सर नहीं आ पाते, क्योंकि मेरा कोचिंग मेरा है और हम पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं, हमको पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। 2 घंटा 3 घंटा कभी भी कुछ भी हम पढ़ा सकते हैं। अगर कोई टीचर नहीं आए तो उसकी वजह से तुम लोग क्लास क्या है रुकेगा नहीं, तुम लोग क्लास चलते रहेगा। अगर जैसे विराट सर का आज था, ठीक है, आज उनका आने का ड्यूरेशन था कि आज 3 दिन उनको क्लास लेना था, सोमवार कल थोड़ा बहुत लिए थे आधा घंटा जो भी बोले, आज मंगलवार भी उन्हीं को रहना था, कल भी उन्हीं को रहना था। लेकिन हम जो है हम जानते थे कि हो सकता है नहीं भी आए, तो हम तैयार थे। और 8:50 में उनको फोन किए कि सर आप आ रहे हैं, बोले एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे बोले। हमको लग गया आज नहीं आएंगे, तो हम तुरंत जो है यहाँ पे क्या आ गए, तो क्लास तुम लोग का बंद नहीं होगा। अगर विराट सर लेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम हमेशा लेंगे, तत्पर है। बहुत सारा टॉपिक है, और मैक्सिमम जो है जब एग्जाम देने जाओगे इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है। 2 ही टॉपिक 3 टॉपिक को हम मिसिंग कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, खास करके मैथ को हम टच नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ हमको पढ़ाया नहीं गया। जब हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे मैथ का वैसा एडवांटेज नहीं था। रीजनिंग भी हम पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन हम चाहते हैं इसके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो क्या है कि बरसों से इसी टॉपिक में जिसका कमांड है, वही इस विषय पढ़ाए, ठीक है। तुम्हारी बहन का एग्जाम कैसा गया 12th का? किसके पास पढ़ते थे? हाँ, वहाँ भागे, वहाँ सबों में जाके। तो ठीक है, तो ये चीज अब रिजल्ट ही बताएगा कैसा रहा नहीं रहा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इस विषय का स्पेशलिस्ट है उसी से हम चाहते हैं कि वो इस विषय का क्या है पढ़ाए। अगर नहीं वो आ पाएंगे तो हम तो अवेलेबल हैं ही, हम तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग देखते हैं 100 अगर क्वेश्चन आता है, इसमें 60 से 65 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आता है। हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, और करंट अफेयर से आता है। तो इसी से हम जो है 60 से 65 करा देंगे, ठीक है। तो उस सब के लिए उतना लोड नहीं लेना है, हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो हम पढ़ा देंगे। तो कल हम देखते हैं, अगर वो पढ़ाए मैथ या रीजनिंग या साइंस पढ़ाए तो ठीक है, नहीं तो हम जो है कल अर्थव्यवस्था का जो सेकेंड टॉपिक था, कौन सा था दीपक? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय पढ़ा देंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रीय आय जब पढ़ा देंगे, एक टॉपिक ये पढ़ाएंगे, एक टॉपिक पॉलिटी ये पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी। तो एक टॉपिक जैसे ये पढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था पढ़ा दिए। अब क्या है कि आज जो है 2 दिन का गैप दे दिए तुम लोग को, जो ज्योग्राफी के बारे में कुछ कुछ समझा दिया, बता दिया। अब अगला राष्ट्रीय आय के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और उधर टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, इस टॉपिक में। तो हम लोग का आज से जो है
दो विषय इस तरह से चलेगा, एक टॉपिक इधर का एक टॉपिक उधर का। इससे क्या है, दिमाग भी तुम लोग का फ्रेश रहेगा। नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ के ज्योग्राफी वाला दिमाग हो जाएगा, इकोनॉमी पढ़ के दिमाग खराब। इसीलिए हम लोग क्या है, अब सुबह शाम तुमको रोटी खिलाएगा तो मजा आएगा, सुबह भी चावल शाम को भी चावल, मजा आएगा। इसीलिए शाम को क्या करेंगे, हम लोग रोटी खाएंगे, और जो है दिन में क्या करेंगे, चावल। इसीलिए कुछ दिन एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर अगला इस सेक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक का हम लोग का सिमिलर चलेगा। एक क्या है, इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कल हम लोग करेंगे। कल राष्ट्रीय आए, तुम लोग पढ़ के आना, देख के आना, अगर वो सर पढ़ाएंगे, नहीं तो हम तुरंत आके पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।